राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आपको बताने जा रहा हूँ पार्टनरशिप यानी पार्ट ए से रिलेटेड जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके पहले हम आपको बता चुके हैं। कंपनी अकाउंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बता चुके हैं, जिसमें शेयर और डिवेंचर का डिस्कस किए थे। पार्ट बी का सारे चैप्टर का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज आपको बताने जा रहे हैं पार्ट ए का, सिर्फ पार्टनरशिप ही रह गया था एक सेक्शन। तो जो आपका 16 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है अकाउंट्स के लिए, उसके लिए आपके लिए ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, एक भी आपका वीडियो मिस मत कीजिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन जो है, आपका वो चैप्टर का नाम है साझेदारी फर्म का लेखांकन यानी आधारभूत अवधारणा यानी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म आर शेयर्ड, बराबर यानी इक्वली बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में, साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, यानी 6% वार्षिक की दर से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू। तो ये आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है क्रेडिटेड किया जाता है किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी साझेदारों के पूंजी खातों में यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज टू बी क्रेडिटेड टू, किसमें क्रेडिटेड किया जाता है। तो ये आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें 2 अकाउंट बनता है, जिसमें एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बनता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनता है। तो सारा चीज़ जो है हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। और एक होता है फ्लक्चुएटिंग, जिसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। तो इसका जो ऑप्शन सही है आपका वो है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50। और मिनिमम अगर पूछा जाएगा तो 2 होता है, ठीक है। चालू खाता यानी करेंट अकाउंट जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, व्यक्तिगत खाता। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन कैपिटल इन द बिगिनिंग, यानी प्रारंभ की पूंजी पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में साझेदारी समझौता हो सकता है, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। तो ये ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं। 12 नंबर में, स्थिर पूंजी खाता में किस मद को नहीं दर्शाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट अपीयर इन द पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या नहीं दिखाया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया जाता, यानी पूंजी पर ब्याज नहीं दिखाया जाता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि साझेदार का फर्म से संबंध होता है। द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विथ अ फर्म इज दैट ऑफ, किसका होता है, ओनर और एजेंट दोनों का होता है, स्वामी एवं एजेंट का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना है। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज इन राइटिंग इज। तो ये यहाँ पर जो है ऐच्छिक यानी वॉलेंट्री माना जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वॉलेंट्री। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू, क्यों बनाया जाता है, विभाज्य लाभ निर्धारण करने के लिए, फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट जानने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि कंपनी विविध नियम 10/2014 के अनुसार साझेदारी संस्था
में सदस्यों की अधिकतम संख्या होगी अकॉर्डिंग टू रूल 10 ऑफ कंपनी मिसलेनियस रूल 2014 द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पार्टनरशिप शैल बी, कितना हो जाता है 50। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, फाइनल क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में जो है फाइनल क्वेश्चन पूछा गया है कि साझेदार की पूंजी स्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं। अगर विच अकाउंट आर ओपनड व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर आर फिक्स्ड, अगर फिक्स्ड अगर होता है तो एक फिक्स्ड होता है और एक फ्लैक्चुएटिंग होता है। अगर फिक्स्ड होता है तो उसमें आपका जो अकाउंट बनता है वो आपका सिर्फ अगर बोल रहे कि जो ओपन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर फिक्स्ड, तो अगर फिक्स्ड होता है तो उसमें कैपिटल और करेंट अकाउंट दोनों बनता है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर फ्लक्चुएटिंग होता तो उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। लेकिन अगर बोल रहे हैं कि अगर फिक्स्ड है, अगर फिक्स्ड में दो अकाउंट बनता है, एक कैपिटल और करेंट अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो आपका चैप्टर है एक गुडविल चैप्टर है जिसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इस चैप्टर पे विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जैसे आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि गुडविल चैप्टर से, तो ख्याति है यानी गुडविल इज़, तो ये गुडविल जो होता है एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है यानी अमूर्त संपत्ति, एन इंटेंजिबल एसेट्स यानी अमूर्त संपत्ति है गुडविल यानी ख्याति। और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि एक संपत्ति जो कृत्रिम नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति की है जिसका वसूली मूल्य होता है। तो ये आपका पूछा गया था, जैक मॉडल सेट में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। एन एसेट्स विच इज़ नॉट फिक्टिशियस बट इंटेंजिबल एंड हैव रियलाइजेबल वैल्यू इज़, तो वो कौन है, गुडविल है यानी ख्याति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया पिछले 3 वर्षों के लाभ थे 6,000, 13,000, 8,000, तो ख्याति का मूल्य औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर होगा। यानी प्रॉफिट जो है लास्ट 3 ईयर्स का आपको दिया हुआ है 6,000, 3,000, 8,000। तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट के आधार पर तो ये जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 6,000, 13,000, 8,000, इन सबको जोड़कर 3 से भागा दे दीजिए यानी डिवाइड दे दीजिए। तो 6,000 और 13,000 को जोड़ेंगे तो 19,000 आता है। 19,000 और 8,000 को जोड़िएगा तो 27,000 आता है। और उस 27,000 को अगर 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 9,000 आता है। तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया। 9,000 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 ईयर परचेज से तो 18,000। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया सुपर प्रॉफिट मीन्स, सुपर प्रॉफिट जो होता है वो सामान्य लाभ से अधिक होता है, यानी नॉर्मल प्रॉफिट से क्या होता है, अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि एक फर्म का औसत लाभ 60,000 है, विनियोजित पूंजी पर आय की दर 12.5% प्रति वर्ष है, फर्म में कुल विनियोजित पूंजी 4 लाख है, अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति है। अब फर्म हैज़ एन एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 का, रेट ऑफ रिटर्न दिया कैपिटल एम्प्लॉयड का 12.5%, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया 4 लाख का, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल क्या होगा वो आपको निकालना है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करके आपको समझाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा है गुडविल निकालना है आपको, तो 2 ईयर परचेज के हिसाब से सुपर प्रॉफिट के हिसाब से, तो आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो है 60,000।
एक आपको प्रॉफिट चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का 12.5%, यानी 4 लाख का 12.5%। पॉइंट हटा दीजिए। 4 25 20 50,000, तो इन दोनों का डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो 60,000 में से 50,000 माइनस कर दीजिए तो 10,000 आ गया सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल जो होगा आपका सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिया हुआ है 2, तो 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 20,000 रुपये। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20,000। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया एक व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 1,50,000 है, लाभ 50,000 और लाभ का सामान्य दर 20% है, तो पूंजीकरण विधि से ख्याति की राशि होगी, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस इज ₹1,50,000, प्रॉफिट 50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, द अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड। ठीक है ना, तो 6 नंबर का तो डायरेक्टली हम लोग गुडविल निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड के हिसाब से। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 50,000 का, एवरेज प्रॉफिट है 50,000 इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखिए देख सकते हैं 20% का दिया हुआ है यानी 20, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है यहाँ पर 1,50,000, तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो 2.5 लाख माइनस 1,50,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 लाख रुपए का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 लाख। 6 नंबर के बाद 7 नंबर में क्या पूछा है देख लेते हैं। अगर वीडियो में स्पष्ट ना दिखे तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा क्योंकि लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर में। तो दिया गया एक फर्म की ख्याति जो है 1,08,000 है और इसका मूल्यांकन 4 वर्षों के विशेष लाभ की खरीद पर किया गया था। फर्म द्वारा विनियोजित पूंजी 4 लाख है और प्रतिफल सामान्य 10% है, तो फर्म का औसत लाभ क्या होगा। यानी गुडविल आपको दे दिया 1,08,000 का, 4 ईयर का परचेज है सुपर प्रॉफिट के हिसाब से, कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख का, नॉर्मल रेट ऑफ 10% है, एवरेज प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, तो गुडविल का जो फॉर्मूला है, गुडविल का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है आपका सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल आपको दिया हुआ है 1,08,000 है। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट आपको नहीं पता है लेकिन नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 4, तो ये हम क्या करेंगे 4 से इसको डिवाइड लगा देंगे तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। 1,08,000 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट, तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 यानी 27,000 हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हो गया 27,000 का। नेक्स्ट आप निकाल सकते हैं यहाँ पर सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन आपको नॉर्मल प्रॉफिट पहले चाहिए होगा, तो सुपर प्रॉफिट से पहले आप निकाल लीजिए नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड ज़रूर दिया है। हाँ, तो निकाल लीजिए आप पहले नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड जो दिया हुआ है 4 लाख का, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%, तो 4 लाख का 10%, 4 लाख का 10% होता है 40,000। ठीक है, तो अब आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं सुपर प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपका है एवरेज प्रॉफिट ही आपको पूछा गया है निकालने के लिए कि एवरेज प्रॉफिट क्या होगा। नॉर्मल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 40,000 का, सुपर प्रॉफिट आप निकाल चुके हैं 27,000 का। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ये माइनस में था प्लस आ जाएगा, तो एवरेज प्रॉफिट जो होगा 27 + 40 यानी 67,000 का हो जाएगा।
ठीक है ना, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो 67,000 आपका सही आंसर हो गया। उसके बाद 8 नंबर में पूछा गया है कि एल और एम जो है एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ और हानि साझा करते हुए साझेदार है। उनकी पूंजी क्रमशः 6,40,000 और 4 लाख थी। एन को फर्म में 1/5 हिस्सा भर्ती कराया जाता है तो उनकी पूंजी के रूप में 4,80,000 रुपये लाए, तो फर्म की ख्याति क्या होगी। जो ये 4,80,000 है इसको उलट दीजिए, ठीक है ना। तो 4,80,000 का क्वेश्चन नंबर 8 में 4,80,000 का आप निकाल दीजिए 5/1, तो ये आ जाएगा 22 लाख रुपए, ठीक है। और टोटल कैपिटल जो है, टोटल कैपिटल मतलब 6,40,000 प्लस 4 लाख और प्लस 4,80,000, 6 4 10 14 15,20,000। तो इन दोनों का डिफरेंस को ही हम लोग बोलेंगे गुडविल। तो 22 लाख में से अगर 15,20,000 घटा देंगे तो इधर 80,000, 6 6 4 10 अच्छा 5 8 40 20 24 आ जाएगा ये। तो 24 लाख में से अगर घटा देंगे 8,80,000 आता है। तो पहले उलट देना है और उसके बाद टोटल कैपिटल को माइनस कर देना है, तो गुडविल आपका निकल जाएगा 8,80,000। 8 का आंसर है ये। और 9th नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा से कथन सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर क्या करेक्ट नहीं है वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर पूछा गया गुडविल इज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म एंटिसिपेट एक्सेस अर्निंग, ये तो सही है। गुडविल इज़ इन फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल इज़ इन इंटेंजिबल एसेट्स, कथन सही नहीं है बोल रहा है। तो गुडविल जो है गुडविल इज़ अ फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल अफेक्टेड बाय द लोकेशन ऑफ द बिजनेस, तो ये नहीं होगा आपका फिक्टिशियस एसेट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर जो है, अच्छा यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन सिर्फ एक, सी ओनली, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सिर्फ ओनली, यानी 2 हो जाएगा, एक फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, ठीक है। गुडविल के बाद आपको साझेदारी का पुनर्गठन यानी वर्तमान साझेदारी के लाभ विभाजन अनुपात से पूछा गया है। तो इसमें दिया गया है कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म रिजल्टेड इनटू वर्तमान साझेदारों के लाभ यानी गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट रिकंस्ट्रक्शन पार्टनर्स विल बी, वर्तमान साझेदार को लाभ होगा यानी अगेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ऑप्शन नंबर ए। तीसरा नंबर पूछा गया साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित दायित्व का लेखा करने पर होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विल बी, तो ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा एग्जिस्टिंग पार्टनर को, यानी वर्तमान साझेदार को हानि हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज़ कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता। और एक क्वेश्चन दिया गया है द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, पुराने साझेदार पुराने लाभ हानि अनुपात में। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्स वाई जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3 है, बाद में उनका रेशो इक्वली हो जाता है, विच पार्टनर सेक्रीफाइस 2:3 दिया हुआ है, मतलब 2/5 और 3/5, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी ये 40 पैसा आ जाएगा, डिवाइड कीजिएगा तो और ये 60 पैसा आ जाएगा। इक्वली बोल रहे हैं मतलब बाद में 50 पैसा मिलेगा, इसको भी 50 पैसा मिलेगा, तो 40 पैसा था फिर 50 पैसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पूछा सेक्रीफाइस कौन करेगा, तो ये तो सेक्रीफाइस नहीं कर रहे तो गेन हो रहा है, और 60 था 50 पैसा, तो यानी इसको वाई को क्या हो रहा है, वाई को सेक्रीफाइस हो रहा है कितना से, 10% से, मतलब 1/10 से, तो वाई सेक्रीफाइस यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक फर्म का पुनर्गठन होता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस में, कौन सा सिचुएशन में, तो ये 7 का जो है साझेदारी का मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय में और एक नए साझेदार के प्रवेश के समय, यानी दोनों हो जाएगा ऑप्शन
से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुनर्गठन के बाद है साझेदार का प्रवेश यानी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में कुछ सवाल पूछा गया है आपसे कि एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जनरली जब अपियरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू, तो ये किस में जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी अगर पार्टनर है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, डी इज़ एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है, तो अगर न्यू पार्टनर है तो ओल्ड पार्टनर क्या हो जाएगा? रिकन्स्टिट्यूटेड हो जाए। ओल्ड पार्टनरशिप जो है वो रिकन्स्टिट्यूट, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू, ये डेबिटेड कहाँ हो जाएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिटेड हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज इन द लॉस हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनरली जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद पूछा गया कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग 1:1 का, दे एडमिटेड जेड 1/5 शेयर के लिए कंट्रीब्यूट 25,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल, द टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछता है ये, तो बस इतना काम कीजिए, 25,000 का 1/5 है, उसको 5/1 कर दीजिए, 25 को 5 से गुना कीजिए तो 1,25,000, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एडजस्टमेंट अकाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज देयर, तो ये क्या हो जाएगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ द रिंग पार्टनरशिप फर्म विल बी, तो ये अ लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड प्रीमियम, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछता है। प्रॉफिट और लॉस रिवैल्यूएशन इज बोर्न बाय ओल्ड पार्टनर्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर बोर्न बाय, तो ये क्या आंसर हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडमिशन के बाद रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट से कुछ रिलेटेड सवाल दिया गया है यहाँ पर कि ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर प्रॉफिट एसेट्स एंड लायबिलिटीज शुड क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑल पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, दूसरा पूछा ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग राजेंद्र सतीश तेजपाल 2:2:1 है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है आफ्टर 3:2 है, तो गेनिंग रेशियो इज़, तो गेनिंग रेशियो जो है आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके देखिएगा, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आएगा 1:1 आ जाएगा, क्योंकि आपका राजेंद्र और सतीश का दिया हुआ है, और यहाँ पर आफ्टर सतीश का अगर रिटायरमेंट अगर हो जाता है, तो सतीश का अगर रिटायरमेंट हो जाता है तो आपका 2/5 और 1/5 को माइनस कीजिएगा। जैसे 2/5 अगर है, यानी 2/5 में से आप माइनस कर दीजिएगा, 2/5 है यहाँ पर, दो और इनका रेशियो है, यानी गेनिंग रेशियो निकालना है, तो पहले आपका हो जाएगा यहाँ पर 3/5 माइनस 2/5, तो ये आ जाएगा आपका 1/5 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 2/5 माइनस 1/5 अगर करेंगे तो 1/5, यानी 1:1 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है, XYZ जो है पार्टनर्स है, Y अगर रिटायर हो जाता है, अगर रेशियो 1/2, 1/3, 1/6 है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? तो इसको पहले बराबर कर लीजिए, आपका 1/2 है, 1/3 है और 1/6 है, तो इसको बराबर करेंगे। 6 अगर है तो 3 दूनी 6, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 3 6 ऊपर, तो ये आ जाएगा 3:2:1 आ जाएगा। रेशियो पर एलसीएम लेके बराबर करना पड़ता है, तो आपका रेशियो हो जाएगा 3:2:1 हो जाएगा। अगर वाई रिटायर अगर हो जाता है तो वाई यानी बीच वाला अगर रिटायर हो जाता है तो 3:1 का रेशियो होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और एक आपको क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सीता और गीता जो है वो पार्टनर्स है, 3:1 का रेशियो है, और डिसाइड किया गया है कि नया प्रॉफिट 3:2 होगा। प्रॉफिट प्लांट एंड मशीनरी जो दिया गया बैलेंस 99,000 दिया गया,
और पूछ रहा है कि अगर ओवर वैल्यूड 10% शो होता है तो न्यू बैलेंस शीट में उसका वैल्यू क्या होगा। तो 99,000 का अब डायरेक्टली निकाल दीजिए 100/110, क्योंकि ओवर वैल्यूड किया गया है तो 100/110, तो ये 90,000 से आपका उसका वैल्यू दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और रिटायरमेंट के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर में। और डेथ ऑफ ए पार्टनर में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस इज शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, द एग्जीक्यूटर विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6% पर एनम के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट सवाल था यहाँ से। और एक लास्ट चैप्टर आपका बचा हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तो उससे भी आपको कुछ हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाए। द डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रांसफर टू, ये आपका पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑन डिसोल्यूशन फॉर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र किया, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, ना रियलाइजेशन अकाउंट में, ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ना पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, ठीक है। द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू, तो ये आपको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और आपको पूछ सकता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, सॉरी रिवैल्यूएशन बोले, रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट है, वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पार्टनरशिप का जो है सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। और एग्ज़ाम आपका 16 फरवरी को है, तब तक प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में वीडियो को, और इसी तरह जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक ले राधे राधे दोस्तों।